प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है। गाइडेंस इज बोथ स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने किए थे। ये स्पेशलाइज्ड भी हो सकती है और जनरलाइज्ड भी है। स्पेशलाइज्ड कैसे है, याद है? बताओ, बोलो बोलो। स्पेशलाइज हो गया जो जिनके पास मतलब कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो अपना ऑफिस खोल के बैठे होते हैं या क्लिनिक वगैरह होता है उनका, उनके अच्छा, पास ये जाके आप जब कह हम रहे हो। गाइडेंस। अच्छा, वो काउंसलिंग हो जाती है फिर, वो काउंसलिंग हो जाती है, हाँ जी। लेकिन मैम काउंसलिंग जैसे का एक हमारे पार्ट है, जो प्रॉपर काउंसलिंग के गाइडेंस का ही पार्ट है। ठीक है, गाइडेंस जो है वो ब्रॉड है, काउंसलिंग जो है वो नैरो है। ठीक है, ये आपने ठीक बोला है। हाँ जी, और बताओ। जनरलाइज मीन्स कोई भी हो गई, जैसे सिंपल मैं किसी को जैसे गाइडेंस दे दूँ या कोई मुझे दे दे गाइडेंस, तो सिंपल जनरल हाँ वे जी, में होगी। वेरी गुड वेरी गुड। और प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि स्पेशल अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो स्पेशलाइज्ड हो गई, उसको स्पेशल बंदे के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जनरलाइज्ड है तो हम रोज जैसे गाइडेंस देते हैं, टीचर्स देते हैं गाइडेंस, है ना, फ्रेंड्स एक दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं, वो हो गया जनरलाइज्ड सर्विस। यस ठीक है, मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग गाइडेंस फॉर ऑल। यही चीज आ गई जो हमने पहले ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किए हैं, की है कि जनरलाइज्ड है ये। यहाँ पे गाइडेंस सबको चाहिए, सबको आप दे सकते हो गाइडेंस। ठीक है, नीड हर किसी को होती है किसी टाइम लाइफ में कि मुझे गाइडेंस मिले। प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग गाइडेंस फॉर ऑल। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे एजुकेशनल गोल्स क्या है। हमने अभी ये जो पॉइंट्स किए थे उसने एक एजुकेशनल गोल भी किया था। याद आ रहा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए भी है ये। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, जो भी आपके एजुकेशनल गोल्स हैं वो आप इसमें लिख देना। नेक्स्ट इज perfection of guidance tools, questionnaires and testing techniques and guidance facilities are essential। ठीक है, जो गाइडेंस जब आप किसी को गाइड कर रहे हो या काउंसिल कर रहे हो, तब आप उसका डेटा कलेक्ट करोगे कि इसके पास कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, या कौन सा टैलेंट है, तो आप उसको क्वेश्चनर बना के भी दे सकते हो। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज बना के दे सकते हो फाइंड करने के लिए कि उसकी इंटरेस्ट कहाँ पे है। उसकी पर्सनालिटी फाइंड करने के लिए आप दे सकते हो उसको। टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं वो दे सकते हो। ठीक है, उसके साथ you will come to know about the attitude of the client or the student कि उसकी attitude क्या है। और ये जो tools हैं ये perfect होने चाहिए। and facilities are guidance facilities जो हैं वो भी perfect होनी चाहिए। ठीक है, so perfection of guidance tools and guidance facilities are essential। ये भी एक principle है guidance का। principle of flexibility in the guidance program। ठीक है, ये flexible है, जो भी guidance program है ये flexible है आपका। इसमें आप चेंजेस ला सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा। साइंटिफिक एटीट्यूड इज ऑब्जर्व्ड इन ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग द डेटा। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? बताओ। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? गोल्स अचीव करना। यहाँ पर ये है कि जो भी आपने डेटा लिया है वो आप इम्पार्शियली लो। ठीक है, अनबायस्ड होके लो, या फिर आप उसको डेटा को चेंज ना करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा होना चाहिए। और साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होती है?
कोई है साइंस का स्टूडेंट अभी बैठा हुआ? है? चलो, scientific attitude is observed in obtaining and using the data. Scientific attitude क्या है? Is open-mindedness, a desire for accurate knowledge. जो भी आपने डाटा लेना है तो accurate होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, accurate knowledge. Confidence in procedures, जो प्रोसीजर है अच्छी तरह पता होना चाहिए गाइडेंस वर्कर को. Seeking knowledge and expectation that solution of the problem will come out through the use of verified knowledge. ठीक है, जो भी solution of the problem है वो आप लेके आ सकते हो, ठीक है, with the help of the verified knowledge. ऑब्जेक्टिव का मतलब भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव इज टू बी इम्पार्शियल और अनबायस्ड, ठीक है. So this is the principle of objectivity of data. Principle of proper planning in the guidance program. ठीक है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप गाइडेंस दोगे, सोच के दोगे कि मैंने गाइडेंस इसको क्या देनी है, तभी वो राइट डायरेक्शन में जाएगा. आप प्लान करोगे कि मैंने कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कौन सा क्वेश्चन यूज करना है. प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस वर्क. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस वर्क क्या है? बोलो. इवैल्यूएशन क्या होती है? मैम एंड में जैसे वो रिजल्ट निकालते हैं वो. हाँ, एंड में देखना है आपने कि आपके जो भी आपने गाइडेंस का काम किया है, जो भी गाइडेंस वर्कर ने दी है गाइडेंस, वो सही है कि नहीं, फीडबैक लेना है ना, क्लाइंट से या स्टूडेंट से. देखना है कि वो खुश है कि नहीं या सेटिस्फाइड है कि नहीं आपकी गाइडेंस के साथ. सो दैट इज द इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस वर्क. अब ये तो सारे प्रिंसिपल्स हो गए पहले जो हमने डिस्कस किए हैं जनरल वाले. अब देखो, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट, रेन एंड विलिस ड्यूगैन द प्रिंसिपल्स आर. ठीक है, आप रेन अकेला भी लिख सकते हो, टाइटल याद कर सकते हो, रेन और ड्यूगैन लर्न कर लेना. ठीक है, रेन एंड ड्यूगैन. द प्रिंसिपल्स आर गाइडेंस इज पर्सनल. चलो, गाइडेंस इज पर्सनल क्या है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लाइंट की सॉल्व हो जाती हैं गाइडेंस के साथ, है ना. यहाँ पे यही मीनिंग है रेन एंड ड्यूगैन का कि पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी या घर पे उसी की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस. इट इज सेंटर्ड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल एंड नॉट द प्रॉब्लम. ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंस है वो इंडिविजुअल को दी गई है, उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, नॉट टू द प्रॉब्लम. इट इज सेंटर्ड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल एंड नॉट द प्रॉब्लम. गाइडेंस इज यूनिवर्सल, ये तो बता दो. गाइडेंस इज यूनिवर्सल. कोई बात नहीं, अगर गलत हो जाएगा बता दो, क्या सोचते हो. मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है गाइडेंस. हाँ जी, हर किसी को दी जा सकती है, सबको गाइडेंस चाहिए, है ना. हर जगह एक्सेप्टेड भी है, एक्सेप्टेबल भी है. हाँ जी, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. इट कवर्स ऑल द डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी. डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी आपने किए हुए हैं, कौन कौन से हैं? बोलो, इंटरेक्ट तो करो. कोग्निटिव हम यही याद है. एक तो मैंने बता ही दिया है. कौन सा मैम? कोग्निटिव बताया अभी, सुनते नहीं हो हैं.
कॉग्निटिव कोनेटिव ते अफेक्टिव Affective, हाँ जी हाँ जी, ठीक है. It covers all the domains of behavior or personality, you can say. That is cognitive, conative and affective. Cognitive जो है वो किससे रिलेटेड होता है? माइंड से हाँ जी. थॉट्स और कोनेटिव होता है स्किल्स, है ना? स्किल्स हाँ जी. और साइकोमोटर अफेक्टिव हमारे फीलिंग्स फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स के साथ, ठीक है. ये सारा जो है गाइडेंस में कवर हो जाता है. प्रिवेंशन ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, ये तो इजी है कि प्रॉब्लम बिहेवियर जो है उसको प्रिवेंट करती है गाइडेंस. गाइडेंस इज असिस्टेंस और हेल्प एंड नॉट कंपल्शन. ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो कि आपने करना ही करना है, यही है सोल्यूशन, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे आपने नहीं करना है फोर्स. दैट इज असिस्टेंस और हेल्प, उसकी मर्जी है, करे ना करे. यू आर ओनली गिविंग द हेल्प और असिस्टेंस. Choice making. It is concerned with the choices the individual has to make. इसमें choice making भी आती है. Choice individual की होती है, कौन सी choice उसने करनी है. आप advice दे सकते हो, suggestions दे सकते हो. It is concerned with the choices the individual has to make. कौन सी choice उसने करनी है उसके ऊपर depend है, individual के ऊपर. Dynamic aspect of education है ये, ठीक है. Changing aspect है, static नहीं है ये guidance जो है. Guidance is more than activity of a specialist. It involves the entire staff. उसमें सिर्फ एक स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, उसमें सब स्टाफ मेंबर्स चाहिए, है ना. सबकी गाइडेंस जो है वो कोलैबोरेटिवली चाहिए स्टूडेंट्स को. Guidance is more than activity of a specialist. It involves the entire staff. ठीक है, समझ में आ गया सबको?